हाथ में जब वरमाला पड़ी है, रुक्मिणी के कन्यादान का समय आया, और जब कन्यादान का समय आया तो मैया शुद्धमती राजा भीष्म को अपनी बेटी का कन्यादान करने लगे। जिन माताओं को कन्यादान करना है वो एक एक करके आएंगी, कन्यादान करती जाएंगी, अपने अपने स्थान पे बैठती जाएंगी। ठीक, भीड़ कोई नहीं लगाएंगी, एक एक करके। सबसे पहले परीक्षित जी और यज्ञपति महाराज रुक्मिणी का कन्यादान करेंगे। आगे बिटिया हो गई आज पराई, और लाड़ो हो गई आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो
महाराज ध्यान रखना, बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। महाराज मैया शुद्धमती ने राजा भीष्मक ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और बड़े खुशी के साथ में विवाह हुआ। आज भगवान कन्हैया का महाराज पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पैसा हाथ में देव बने को माथो लाल कर दो, कटोरिया में बंधन नहीं छोड़ो, 5 हुआ कन्यादान करो, लाल माथो कर दो लली लाखो। देखो कागज करे रुपया दे 5 हुआ। आज भगवान कन्हैया का पहला विवाह महाराज हुआ रुक्मिणी जी के साथ। फिर भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जामवंती के साथ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंद्री के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवा विवाह सत्या के साथ हुआ। सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ऐसे भगवान के हुए 8 विवाह। 8 पटरानियां प्रभु की कहलाई, लेकिन भगवान के 8 नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए थे। तो ये तो हुए 8 विवाह, फिर 16,100 वो लड़कियां कौन थी? तो प्रमाण ये मिला है कि महाराज एक भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने अपने जीवन में ये संकल्प किया था कि वो 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करेगा। तो उस राक्षस को जो भी लड़की पसंद आती थी उसे पकड़ के वो जेल में डाल देता था। ऐसे करके धीरे धीरे उस राक्षस ने 16,100 लड़कियों को बंदी बना लिया। सब लड़कियां रोने लगी और द्वारकाधीश की पुकार करने लगी, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। द्वारकाधीश प्रभु आए, उन्होंने महाराज उस भौमासुर राक्षस से युद्ध किया। युद्ध में उस राक्षस का वध किया। वध करने के बाद में भगवान ने उन लड़कियों को आजाद करवाया और भगवान ने उन लड़कियों से कहा कि तुम आजाद हो, अपने अपने घर जाओ। तो वो लड़कियां बोली, हे प्रभु, जब सीता जैसी नारी को संसार ने नहीं अपनाया तो ये समाज, मेरा घर परिवार मुझे भी नहीं अपनाएगा। प्रभु कृपया करके आप मुझे ही अपने चरणों की दासी बना लो। उसी समय महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान ने उन लड़कियों की लाज की रक्षा करने के लिए उन 16,100 लड़कियों के साथ में विवाह कर लिया। 8 वो 16,100, ये कितनी हो गई? 16,108। इतना विवाह करके भगवान आए द्वारका में। द्वारका में आकर के प्रभु रहने लगे। अब महाराज 16,108 रानियों ने जब गर्भ धारण किया तो भगवान के संतानें कितनी हुई? प्रमाण ये मिला है कि 16,108 रानियों के गर्भ से परीक्षित जी एक एक लड़की ने जन्म लिया, 10-10 लड़कों ने जन्म लिया। तब भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,77,188। इतनी भगवान के संतानें हुई। अकेले जिला बनाए लो महाराज। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए, भगवान के संतानें हुई और भगवान जो है द्वारका में बड़े भाव से महाराज रहने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके भजन बोलेंगे।